क्या अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया? सब्सक्राइब कीजिए स्टे लर्निंग चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार चैप्टर है। यूं तो चैप्टर नंबर 18 है। चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सबसे पहले तो मैं एक मिथ बता दूं आपको इस चैप्टर के बारे में, तो आगे बढ़ें तो बेहतर है। यूं तो पूरी बुक का सबसे मुश्किल चैप्टर माना जाता है ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जी हां, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि जो जनरल एंट्री वाला चैप्टर जहां आ जाता है ना, वहां पे बच्चों के हाथ पांव फूल जाते हैं, लगता है पता नहीं होगा नहीं होगा, कैसे करें कैसे नहीं करें। बट जैसे हम बताएंगे वैसे करोगे तो मेरा आपसे वादा है कि ये चैप्टर आपकी पूरी बुक का सबसे आसान चैप्टर बन जाएगा। बस शर्त यह है कि जैसा हम बताएंगे वैसा ही मानना पड़ेगा। हां, कभी कभी समझाने का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इतना आसान तरीके से और इतनी जल्दी निकल जाएगा, यह मेरा वादा है आपसे। प्रोसेस हो सकता है क्योंकि उस चीज के डेप्थ को आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए मान लेते हैं कि ये दुकान है भाई, यहां पे समोसे बेचा जाता है, मुरारी लाल इसका मालिक है और विजय लाल इसका अकाउंटेंट है। ओके, कहते हैं गलतियां इंसान का नेचर है, होता है भाई, गलतियां हो जाती है इंसान से, और इंसान है तभी गलतियां हैं। अगर इंसान नहीं होता तो गलतियां थोड़ी ना होती है ना। तो गलतियां इंसान से ही होती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो हम जर्नल एंट्री लिख रहे होते हैं, उस जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम यह होती है कि या तो हमें पता नहीं होता, या वो कॉन्सेप्ट हमें पता नहीं है, या हमारे कुछ ऐसी गलती जिसकी वजह से हमने ध्यान नहीं दिया और करना कुछ कर कुछ और दिया। कई बार होता है ना कि कभी चाय बना रहे हो तुम और गलती से चीनी की जगह नमक का डब्बा उठा ले, तो बाद में आता हो ये क्या कर रहे हैं हम, है ना। कई बार तो होता है डाल ही देते हैं, ऐसा होता है, गलती हो जाती है ना कई बार। जी हां, तो ऐसी सिचुएशन है यहां पे कि कुछ गलतियां हो गई है और आप कंपनी के, फर्म के, दुकान के अकाउंटेंट हैं और आपका काम है उस गलती को ठीक करना। देखिए, ये जो विजय लाल है जो अकाउंटेंट है, वो क्या करता है, वो कंप्यूटर में, नॉर्मली आज के टाइम में तो कंप्यूटर में ही सारी अकाउंटिंग होती है, और ऐसा नहीं कि कंप्यूटर में जब जो चढ़ाने वाला है, एंट्री चढ़ाने वाला वही गलत इनपुट देगा तो कंप्यूटर को जो बोला जाएगा वो तो कंप्यूटर कर लेगा और एंट्री चढ़ा दी इसने। अब सिचुएशन क्या है और कहां कहां गलतियां होती हैं ये जरा समझना है। जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, उसको रिकॉर्ड करते हैं। हम सभी ने सीखा है ना, रिकॉर्ड करते हैं। कहां करते हैं रिकॉर्ड, जानते हो आप? रिकॉर्ड करते हैं हम लोग जर्नल में। बात करते हैं हम लोग सब्सिडी बुक या जर्नल प्रॉपर में, है ना। दो जगह मेनली रिकॉर्ड होता है, या तो जनरल में या फिर सब्सिडी बुक और जर्नल प्रॉपर, है ना। दो, या तो उसकी जर्नल एंट्री प्रॉपर पास करते हैं। आपने एक चैप्टर सीखा था सब्सिडरी बुक, याद है? उसमें हमने परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब सीखा। और जो एंट्री इधर नहीं होती थी उधर आप जर्नल प्रॉपर में पुटअप कर देते थे। या तो एंट्री यहां या यहां, इनमें से एंट्री पास करने के बाद हम क्लासिफाई करते थे, मतलब लेजर बनाते थे। लेजर बनाने के बाद अभी ट्रायल बैलेंस सिखाया था पीछे, और ये आगे के चैप्टर अभी सीखे नहीं है हमने, आगे चल के सीखेंगे। हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, है ना। और उसके बाद रिजल्ट निकालते हैं कि क्या रहा प्रॉफिट और लॉस। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करने में ही गलती कर दी, या फिर उसको क्लासिफाई करने में गलती कर दी, पोस्टिंग करने में गलती कर दी, या फिर ट्रायल बैलेंस में ले जाते हुए गलती कर दी। कहीं भी गलती हो सकती है, तो यह हमें समझना है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में ध्यान से देखना, रियल लाइफ में क्या होता है, यहां पे जो बताया हमने ढंग से समझो इसको। रियल लाइफ में क्या होता है, वैसे तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप जर्नल एंट्री बना लो और जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग कर लो। याद है एक चैप्टर किया था आपने भाई, जर्नल एंट्री खूब सारी बनाई आपने और वहां पे लेजर पोस्टिंग करी, और मुझसे सवाल पूछते सर इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, इतने सारे लेजर्स बनाने पड़ेंगे। हाँ, होता है बनाना, इतनी सारी एंट्री बना के लेजर आपके लिए 30 एंट्री आ जाए तो हालत बुरी हो जाती है। और सोचो एक अकाउंटेंट, एक कंपनी का अकाउंटेंट जिसके पास रोज बहुत सारी एंट्री होती है, उसको ये एंट्री पास करनी कितनी टिपिकल हो जाएगी, है ना। वैसे कंप्यूटर का जमाना है, बट फिर भी रियल लाइफ में क्या होता है, इसकी बजाय एक दूसरा तरीका अपनाया जाता है। सर दूसरा? हाँ, दूसरा तरीका अपनाया जाता है। वो दूसरा तरीका क्या है, वो लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री वाला रास्ता नहीं अपनाते हैं,
वो अपनाते हैं सब्सिडरी बुक और जनरल प्रॉपर। मतलब जो भी एंट्री है, परचेज की एंट्री परचेज में, सेल्स की एंट्री सेल्स में, परचेज रिटर्न की परचेज रिटर्न में, सेल्स रिटर्न की सेल्स रिटर्न में, सबकी एंट्री पास करते हैं। और जनरल प्रॉपर मतलब जो एंट्री यहां नहीं होती वो जनरल प्रॉपर में एंट्री पास करते हैं। और उसके बाद लेजर बनता है, और लेजर बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, और उसके बाद फाइनल अकाउंट बनता है। अब गलती इनमें से कहीं भी हो सकती है। ओके जी, चलो। तो सब डिवीजन ऑफ जनरल की बात करें तो नॉर्मली जनरल, स्पेशल जनरल और जनरल प्रॉपर ये होता है। स्पेशल जनरल में क्या होता है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब बनाना सिखाया है मैंने आपको। यहां से लेजर पोस्टिंग भी सिखाई है हमने आपको, पता है आपको। देखिए, अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात करें तो नॉर्मली ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं। या तो ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले गलती हो सकती है हमसे, या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हो सकती है गलती। गलती दो टाइम पे हो सकती है, या तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले या फिर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। अगर पहले पकड़ ली गलती तो उसको रेक्टिफाई करते हैं, बाद में पकड़ी तो भी गलती रेक्टिफाई करते हैं। तो इसके लिए बहुत प्यारी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार अकबर ने बीरबल को बोला कि भाई मैंने एक लाइन खींची है, तुम इससे बड़ी लाइन कर दो। उसने कहा ये कितना आसान सा काम है, लो। तो बीरबल ने क्या किया, वो लाइन बिल्कुल उसके पैरेलल एक दूसरी लाइन लंबी सी खींच दी, हो गया बात बराबर। तो यहां पे मिस्टेक ये की है, रूल के मुताबिक हम कभी भी मिस्टेक, आपके कॉपी में कभी गलती हो जाती है ना, तो जानते हो क्या करते हो आप, ले पेन उठाते हो, ले बेटा कट कट कट, बस, या पेपर ही फाड़ देते हो। रियल लाइफ में ये सब नहीं किया जाता। अगर गलती की है तो उसकी एक ऐसी एंट्री पास की जाती है जिससे वो गलती बराबर हो जाए। ठीक है, समझे? एंट्री को ऐसे नहीं जाके कि वहां पे चेंज कर देते हैं, ऐसा नहीं करते कभी भी। तो जो मिस्टेक है उसको रेक्टिफाई करना है, ना कि काटना है। समझ गए? ऐसी गलती नहीं करते हम लोग यहां पे। तो कुछ गोल्डन कॉन्सेप्ट है, इस गोल्डन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लो, क्योंकि इस गोल्डन कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलोगे तभी जाके आप परफेक्ट होगे। एक बात मैं अच्छे से सिखा दूं, मैं कभी भी जब एंट्री कराता हूं या ये वाला चैप्टर जब कराता हूं तो मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलता बेटा ये राइट एंट्री है, ये रॉन्ग एंट्री है और ये रेक्टिफिकेशन एंट्री। बेशक आपने सीखी होगी, माफ करना जितने भी टीचर जो मुझको पढ़ रहे हैं, मैं कभी नहीं चाहता कि आप लोग बच्चों को वो वाला तरीका बताओ जो तरीका राइट रॉन्ग वाला है। मैं मानता हूं वो तरीका बहुत आसान है, जल्दी हो जाता है, लेकिन बच्चों को इससे डेप्थ नहीं पता चलती। उसको करना तो आ जाता है, क्वेश्चन कर लेता है, लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि डेप्थ ना पता होने की वजह से वो समझ नहीं पाता कि एंट्री हुई कैसे। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी टीचर से कि आप सभी उसको यही वाला तरीका बताओ ताकि वो चीजें समझ पाए कि ये प्रॉब्लम क्या है, ताकि रियल लाइफ में जब वो अकाउंटेंट बने तो कम से कम वो सारी चीजें कर पाए। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम बच्चों को रटवा देते हैं चीजें, और रटने के बाद वो एग्जाम में करके आ जाता है और भूल जाता है। जब रियल लाइफ में अकाउंटेंट बनते हैं, बहुत सारे अकाउंटेंट हमसे कोर्सेज करते हैं, तो बड़ा दुख होता है जब उनको बेसिक चीजें नहीं पता होती, बड़ा बुरा लगता है मुझे सुनते हुए। तो बेहतर है कि आप उसको ऐसे वाले तरीका ही बताओ। मैं जानता हूं इसमें नंबर ऑफ क्लासेस थोड़ी सी ज्यादा लगती है, चीजें समझाने में बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है आपको खुद को, तो बेहतर है कि इसको इसी तरीके से समझो। और जितने भी स्टूडेंट जो मुझको सुन रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी, बेशक आपने पीछे पढ़ा है, लेकिन ये जो चीजें बताई जा रही है उसको इसी तरीके से आपको पढ़ना है। मतलब जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है वो पढ़ना है, जो रिकॉर्डिंग है जैसे जनरल एंट्रीज, सब्सिडरी बुक एंड जनरल प्रॉपर, इसको आपको ऐसे ही पढ़ना है। समझ गए? मतलब जैसे बताया है, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा होगा आपने, इसमें पढ़ा होगा किसको डेबिट करते हैं किसको क्रेडिट करते हैं। फिर आपने जनरल एंट्री बनानी सीखी थी, सब्सिडरी बुक सीखी थी, और वही जनरल एंट्री का ही दूसरा पार्ट है जनरल प्रॉपर, है ना, ये आपने सीखा था। ये आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो मुझे यहां पे बोलने में बिल्कुल कोई शर्म नहीं होगी कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगा। आप मेरे पढ़ाए हुए तरीके से तो बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। तो बेहतर है कि इन चैप्टर को आप पहले से कंप्लीट कर लो। समझ गए? जर्नल एंट्रीज आपको आनी चाहिए। अच्छा, नहीं आती है, भूल गए हो तो कोई बात नहीं, जाके रिवाइज कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है? जनरल एंट्री, दूसरा सब्सिडरी बुक और जनरल प्रॉपर। चलो, उसके बाद लेजर पोस्टिंग सीखी थी आपने, याद है ना? लेजर पोस्टिंग सीखी थी नहीं सीखी थी? तो लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस बनाना। चलो जी, उम्मीद है मैं कह सकता हूं कि भाई आप लोगों को ये चीजें आती होंगी, नहीं आती होंगी तो जाके रिवाइज कर लेना। बात करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे करते हैं हम लोग।
कुछ एरर जो देखने में लगेगा एरर नहीं है लेकिन एरर है, जैसे कि वेजेस पे किया कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। भाई वेजेस पे किया हमने ऑफिस बनवाते वक्त 20,000 रुपए का, लेकिन गलती से वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। गलती है, जानते हो क्या गलती है? रूल के मुताबिक हमने बताया था जब भी कोई ऑफिस का कंस्ट्रक्शन कराया जाएगा, बिल्डिंग बनाई जाएगी और बिल्डिंग से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो बिल्डिंग में जुड़ना चाहिए। किसमें जुड़ना चाहिए? बिल्डिंग में, ना कि वेजेस में आना चाहिए। समझ गए? हमने आपको सिखाया था जनरल एंट्री में। तो गलती है, यहां पे गलती है ये कि फर्नीचर बेचा 5,000 रुपए का, लेकिन गलती से सेल्स में रिकॉर्ड कर लिया। लो जी, कर लो बात। अरे भाई फर्नीचर बेचा है, गुड्स नहीं बेचे हैं। हमने आपको सिखाया था जब भी कभी गुड्स बेचेंगे तो सेल्स में रिकॉर्ड होगा, फर्नीचर बेचेंगे तो एसेट है, एसेट में लिखा जाएगा, इसमें नहीं लिखते। एक्स को सेल किया, गलती से वाई के अकाउंट में लिख दिया। इसी तरीके से क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू मोहन, लेकिन गलती से 7100 लिख दिया। इंसान है, गलती हो जाती है भाई। कभी कभी सेल्स बुक का जो टोटल है वो गलती से कम कर दिया, लिखा है ना 1000 शॉर्ट। सेल्स टू विनोद ₹143 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 134। 143 का सेल है, गलती से 134 दिखा दिया। इस तरीके की गलती। तो हमारे पास 4 तरीके की गलतियां होती है। एक होता है एरर ऑफ ओमिशन, एक होता है एरर ऑफ कमीशन, एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल और एक होता है एरर कंपनसेटिंग एरर। जो ओमिशन वाला एरर है वो आप भूल ही गए, किसी से सामान लिया आपने, मान लो कि परचेज किया, उसको आपने स्टॉक में डाल दिया और एंट्री पास नहीं की, परचेज की। दूसरा है कमीशन। कमीशन का मतलब कमीशन नहीं, कमीशन का मतलब है कोई पोस्टिंग या टोटल करने में गलती, एक जगह से दूसरी जगह। होता है ना जनरल एंट्री जब करते हो, आपने सीखा है जनरल एंट्री करते वक्त? जैसे एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मान लो कैश अकाउंट, और हमने खरीदा है फर्नीचर, तो फर्नीचर में जाके एंट्री कर दी, बट कैश में एंट्री जाके की ही नहीं। पोस्टिंग करते हो ना, लेजर पोस्टिंग, वहां पे गलती कर दी। या प्रिंसिपल, जैसे कि ये वाला एरर है ना, ये प्रिंसिपल एरर है, उसको पता ही नहीं, अकाउंटेंट को ये बात पता ही नहीं है कि अगर कोई ऑफिस बनवाने का खर्चा, और ऑफिस बनवा रहे हैं उसमें जो वेजेस का खर्चा है उसे ऑफिस में नहीं लेते, बिल्डिंग में लेते हैं, है ना। ऑफिस मतलब ऑफिस एक्सपेंस ले लिया या वेजेस ले लिया, उसमें नहीं लेना, ये प्रिंसिपल एरर होता है। और कुछ एरर ऐसे होते हैं कि एक दूसरे को गलती कर दिया, जैसे कि मान लो किशन कुमार और कृष्ण कुमार, ये दो हमारे क्रेडिटर हैं। हमने सामान खरीदा किशन कुमार से और गलती से लिख दिया कृष्ण कुमार, तो ऐसे केस में आपका डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाएगा, लेकिन गलती तो गलती है। एक दूसरे जो एरर जो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। क्या कर देते हैं? ढक देते हैं, बराबर कर देते हैं, उसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। इसमें एग्जांपल भी बताया है वैसे हमने। एक होता है एरर ऑफ ओमिशन, ये जो ओमिशन वाली बात है इसमें भी कई तरीके का होता है। एक होता है कंप्लीटली भूल गए, पूरी एंट्री आप भूल गए, एंट्री नहीं की, इस केस में ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो जाएगा। जैसे हमने एक फर्नीचर खरीदा, एंट्री पास नहीं की, उसको बोलते हैं कंप्लीट एरर। एक होता है ओमिटिंग टू पोस्ट द लेजर अकाउंट फ्रॉम द सब्सिडरी बुक। सेल्स होता है ना, मान लो कि सेल्स बुक हमने बनाया, सेल्स बुक में 4 हमारे पास क्रेडिटर ये डेटर्स हैं, उनके नाम है। अब उनके नाम से हमने क्या किया, एक को उठाया, दूसरे को हमने पोस्ट ही नहीं किया। पोस्ट करने में गलती कर दी हमने। क्या गलती कर दी? पोस्ट करने में। एक जगह से सब्सिडरी बुक से उठा के जब उसके लेजर में लेके जाना था वहां गलती कर दी। ये पार्शियल ओमिशन है। पार्शियल ओमिशन के केस में आपका ट्रायल बैलेंस देखते हो ना, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर होते हैं, वो नहीं होगा, मिलेगा नहीं, मैच नहीं करेगा। एरर ऑफ कमीशन, राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक। कभी कभी गलती से, जैसे देखा ना, था 1700 1700, गलती से लिख दिया 7100, इसमें ट्रायल बैलेंस आपका एग्री हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि अमाउंट ही गलत कर दिया आपने पूरा, है ना, टोटल अमाउंट ही गलती कर दी। इसी तरीके से पोस्टिंग द अमाउंट इन रॉन्ग अकाउंट बट इन द करेक्ट साइड, जैसे लिखना था किशन कुमार में, लिख दिया कृष्ण कुमार में, तो इस टाइप की गलती में ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो जाएगा। फिर रॉन्ग कास्टिंग, टोटल गलत लगा देना, इससे ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं होगा। अच्छा, इसके ऊपर थ्योरी भी आती है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से याद रखना। पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर, लेजर में कभी कभी रॉन्ग अमाउंट डाल दोगे, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। पूछते हैं ऐसे 2 आइटम बताओ जिससे ट्रायल बैलेंस ना मैच हो, तो इसलिए इसको याद भी रखना है। पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड, अगर रॉन्ग साइड अमाउंट ही पोस्ट कर दिया, लिखना था डेबिट साइड कर दिया क्रेडिट में,
तो उस केस में ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। और रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, अगर एक अकाउंट का टोटल ही गलत लगा दोगे तो उसमें भी ये मैच नहीं होगा। समझ गए? तो इस तरीके के एरर होते हैं इधर। एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें प्रॉब्लम क्या होती है, उसको ये पता ही नहीं कि मैंने जो गलती की है वो सच में गलती है। जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेना। जो अभी था, जैसे ऑफिस बनवाया हमने, और ऑफिस बनवाने का जो खर्चा है वो कैपिटल नेचर का खर्चा है, जबकि उसने वेजेस में डाल दिया। लिखना था वेजेस में, गलती से बिल्डिंग में लगा दिया। इस टाइप का व्हाइट वॉश का खर्चा बिल्डिंग में डाल दिया, रेवेन्यू नेचर का खर्चा होता है। कोई एसेट बेचा, गलती से उसको सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया, या परचेज किया, गलती से उसको परचेज में रिकॉर्ड कर दिया। इस तरीके के जो एरर होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसी तरीके से कंपनसेटिंग एरर, वो एरर जो एक दूसरे को बराबर कर देते हैं, ये इससे ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। जैसे कि मान लो लिखा, बोला ना एक्स के अकाउंट में पैसे लिखने थे, गलती से वाई के अकाउंट में लिख दिए। डान जी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? यस सर कह रहा है बच्चा। तो मैंने अभी बताया आपको कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले या बाद में दो जगह ढूंढा जाता है। अगर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता चल गया तो आपको मैच करना है। ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो या ट्रायल बैलेंस एग्री होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे उस केस में, जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा तो उस केस में एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट, और बाद में ये वाली गलती ढूंढ के हम लोग उसको ठीक करते हैं। ओके, ये बाद में बताऊंगा, अभी ये कह के समझ में नहीं आएगा। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जैसा मैंने बताया कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आप पता कर सकते हो या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में भी हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले या तो वन साइडेड एरर होगा या टू साइडेड एरर होगा। ज्यादातर ये टू साइडेड एरर के ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और कुछ है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। चलो अभी देखेंगे हम लोग वन बाय वन। एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर ट्रायल बैलेंस विल एग्री, और ये बात समझ में नहीं आई, क्या बात है ट्रायल बैलेंस विल एग्री और नॉट एग्री। मतलब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। इसका मतलब है कि देखो, जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, पीछे बनाना सीखा था, तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया था ना। तो ये वही कहता है कि ट्रायल बैलेंस या तो मैच होगा या फिर मैच नहीं होगा। समझ गए? देखिए, इन्होंने पूछा मुझसे कि सर मान लो ट्रायल बैलेंस अगर हमने बना दिया तो क्या उस ट्रायल बैलेंस को दोबारा बनाना पड़ता है या फाइनल अकाउंट दोबारा बनाना पड़ता है? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, उस एरर को फाइंड करते हैं, और उस एरर को फाइंड करके हम वो गलती की एक रिवर्स एंट्री पास कर देते हैं। बस पूरे प्रोसेस में यही काम होगा, जिसका इफेक्ट बराबर हो जाए वहां पे। ओके, मतलब जब भी हम कोई गलती पकड़ते हैं तो उस गलती, क्योंकि गलती हो गई है हमारे से, उस गलती को हमें ठीक करनी है। तो उस गलती को ठीक करने के लिए एक दूसरी एक एंट्री पास करते हैं जो उसकी बिल्कुल अपोजिट है और उसको बराबर कर देती है, और जो हमारे को इंपैक्ट चाहिए वो इंपैक्ट लाके दे दे। ओके, बस इतना ही काम होता है। जैसे ये देखा ना आपने, ये जो ट्रायल बैलेंस है, बार बार एक बच्चा बोल रहा था कि ट्रायल बैलेंस में सर डेबिट क्रेडिट वो विल एग्री का मतलब क्या है। याद करो, जो ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर सिखाया था उसमें बताया था कि ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बराबर होने का मतलब है जब वो एग्री हो जाएगा उसको बोलते हैं बराबर हो जाना। क्या बोलते हैं उसको? बराबर हो जाना। तो अगर ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा तो कुछ एरर ऐसे होते हैं जिससे एरर होने के बाद भी ट्रायल बैलेंस से बराबर हो जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रायल बैलेंस अगर मैच हो रहा है तो हमारा आंसर ठीक है, ऐसा नहीं है। और पहले और ठीक होने में, जैसे मैंने बोला कि बाद में अगर ट्रायल बैलेंस डिसएग्री हो गया, डिसएग्री मतलब बराबर नहीं रहा, तो उस केस में हम एक अकाउंट ओपन करते हैं जिस अकाउंट का नाम है सस्पेंस अकाउंट। क्या नाम है? सस्पेंस अकाउंट। और उस समय तो बराबर कर देते हैं उसको लिखकर। अभी मैं जानता हूं थोड़ा सा कम समझ में आएगा, आगे चलकर जब हम और एंट्रीज पास करेंगे तो उससे और क्लियर होगा। मैं बताना जो चाहता हूं आपको, ठीक है? चलो, तो ये जो बेसिक चीजें हैं, ये जो सारी चीजें हैं बेसिक, वो आपने समझ ली मैंने क्या बताना चाहा। आज हम यहीं पे विराम देंगे। आपको घर से क्या करना है, अगली बार जो भी चीजें कॉन्सेप्ट बताया है वो तो पढ़ना है, साथ में आपके पास कोई भी किताब हो उसको रीड करके आना है आपको, ठीक है? जब ये चीजें आप रीड करके आएंगे तो अगली क्लास में जो चीज कंप्लीट करेंगे मजा आएगा आपको समझने में, ठीक है? चलो, उम्मीद करता हूं कि आज वाली क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।